हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ मुका प्रोटीन्स लिमिटेड के बारे में। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। उम्मीद है आपको क्लियरली नाम यहाँ पर दिख रही होगी। सबसे पहले मैं बात करूँ आज की, तो तकरीबन आधे % की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। 23.63 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ चार्ट पर, तो देखिएगा पिछले 3-4 दिनों से कहीं ना कहीं इसके अंदर लगातार गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है, या कह सकते हैं सिंपली लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करके समय में पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा आपको, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ आज से ठीक लगभग 10 महीने पहले की, यानी कि ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका मार्च 2024 की। यहाँ पर ट्रेड हो रही थी तकरीबन 42-44 के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया तकरीबन आपका जून 2024 में 29 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिली। अपना हाई बनाया यहाँ पर 56 रुपये के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2024 की। ये जो कैंडल दिख रही है ये कैंडल है आपकी जुलाई 2024 की, और 56 रुपये का इसने हाई बनाया। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिली, और एक के बाद एक इसने अपना मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2025 की। ये जो कैंडल है ये कैंडल है आपकी अगस्त 2025 की, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कैंडल है आपका नवंबर 2025 की। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तकरीबन 24.80 के आसपास सपोर्ट लेकर ये ट्रेड करता हुआ दिखा था। यहाँ से देखा जाए तो अपसाइड का मूव किया, वापस से गिरावट देखने को मिली। थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ, देखिएगा यहाँ पे कई दफ़ा इसने इसी लेवल्स को सपोर्ट के तौर पर काम करते हुए दिखाया, तकरीबन 24.80 के आसपास। उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दिया और तकरीबन 23.80 के पास वापस से सपोर्ट बनाया। इसके अंदर वापस से तेजी देखने को मिली, वापस से गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक्स के अंदर। अभी हम लोग बात करें तो ये कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, मगर सपोर्ट के तौर पे लेके चले तो कहीं ना कहीं यही लेवल जो है हमारा एज ए सपोर्ट के तौर पे होता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स को लेकर, तो मार्केट कैप की अगर बात कर लेते हैं तकरीबन 709 करोड़ की कंपनी है ये। और वहीं पे मैं बात करूँ इसके ऊपर कर्ज को लेकर, तकरीबन 610 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 1 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर आज के दिन वॉल्यूम की बात करें तकरीबन 1.5 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। अगर बात कर लेते हैं 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 24.80 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें रिटर्न्स को लेकर, तो पिछले 1 महीने में देखिएगा 9.29% की नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें पिछले 1 साल से, देखिएगा तकरीबन 38.5% से भी ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं कहना चाहूंगा आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट को लेकर, तो पिछले 2 क्वार्टर के कंपेयर करूं मैं इस क्वार्टर से, तो यहाँ पे बड़ी गिरावट नोटिस की जा रही है। यानी कि इस क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी बड़ी गिरावट नोटिस की गई है इसके अंदर। अगर यहीं पे मैं बात करूं फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इस स्टॉक्स के अंदर किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि देखा जाए तो 1 साल के अंदर किसी भी तरह का कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर नहीं दिया है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।